देश के कई हिस्से में तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन फिर भी देखिए, दोपहर की सबसे तेज़ गर्मी में लोग मोटरसाइकिलों पर बिना हेलमेट के, बिना सुरक्षा उपाय के सड़कों पर निकल चुके हैं बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि आस्था इतनी बड़ी हो सकती है जो हमारे स्वास्थ्य को जोखिम में डाल दे। मेडिकल साइंस कहता है 43-44 डिग्री के तापमान में दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा गंभीर और ख़तरनाक हो सकता है। इस समय शरीर का तापमान तेज़ी से बढ़ता है। कई बार शरीर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक गर्म हो जाता है। इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। इसमें बेहोशी, दौरे, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और यहाँ तक कि मौत की भी संभावना बनती है। मोटरसाइकिल पर खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि तेज़ गर्म हवा शरीर का तापमान कम नहीं करती बल्कि और अधिक बढ़ा देती है। डिहाइड्रेशन होता है, चक्कर आते हैं और शरीर का जो तापमान को बैलेंस रखने का मैकेनिज्म होता है वह धराशायी हो जाता है। हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को मेंटेन करने का प्रयास करता है। यदि तापमान इससे ऊपर जाता है तो शरीर के अंग फेलियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यदि समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसका अंत बहुत ही भयानक हो सकता है। इंसान की जान भी जा सकती है। क्या आपको इतिहास याद है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मौत का कारण रहा है ये हीट स्ट्रोक, जिसका कोई इलाज भी मौजूद नहीं। मेडिकल प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसमें सिर्फ शरीर का तापमान कम करने और शरीर में पानी की आपूर्ति का प्रयास किया जाता है। सबसे ज़्यादा जोखिम होता है बच्चों, बुजुर्गों, हृदय, बीपी के मरीजों को। लेकिन एक और सवाल, क्या हर धार्मिक उत्सव में शामिल होना आवश्यक है? कई बार हम आस्था से अधिक कौतूहलवश इनमें शामिल होते हैं और इस भीड़ में, गर्मी में, धक्का मुक्की में, ट्रैफिक में गंभीर परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है और भुगतते भी हैं। भारत में हर साल लू और हीट स्ट्रोक के कारण हजारों लोग जान गंवाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें इस बारे में जागरूकता ही नहीं। हमें लगता है कि अचानक से बीमार हो गए, लेकिन सच यह है कि हमारी छोटी छोटी लापरवाही शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। मैं मानता हूं आस्था में बहुत बड़ी ताकत होती है। महायज्ञ, यात्राएं, सामूहिक आयोजन, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अमिट और अमूल्य हिस्सा है। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी ईश्वर भगवान यह चाहेंगे कि उनके भक्त उनकी पूजा के लिए अपनी जान जोखिम में डालें या अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालें? नहीं। याद रखिए, किसी भी ईश्वर को आपकी मौजूदगी से अधिक आपकी सुरक्षा और आपका जीवन अधिक मूल्यवान होगा। भीड़ में शामिल होना ही भक्ति नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय लेना और अपना और अपने परिवारजनों का जीवन और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक बड़ी श्रद्धा और आस्था का विषय है। तो फिर क्या करें? प्रयास करें कि सामूहिक आयोजन सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे के बाद आयोजित किए जाएं या ऐसे समय में इनका भ्रमण किया जाए। फिर भी अगर जाना बहुत ही ज़रूरी हो तो पूरी सुरक्षा और प्रिकॉशंस के साथ जाएं। यदि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हेलमेट, पूरे वस्त्र धारण करें। साथ में ही पानी, ORS इत्यादि साथ रखें। समय समय पर इनको 15 से 20 मिनट में पीते रहें। केवल प्याज जेब में रखकर घूमने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ हमें ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ऐसे बड़े और भव्य आयोजनों से बचना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमें धर्म और परंपराओं को विज्ञान और मौसम के अनुसार ढालना चाहिए। आस्था का मतलब अंधापन नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो पूरी समझदारी के साथ की जाए, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी सच्चे मन से पूजा कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।